तो मूवी शुरू होती है और हम यहाँ देखते हैं कि हमें एक पुराना सा एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ जैसे लोग टहल रहे होते हैं। तभी हमें एक लड़की कुछ लोग दिखाए जाते हैं जहाँ वो सब लोग भी अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते हैं और जो एयरपोर्ट के अंदर ही रहते हैं। उसके बाद हम एयरपोर्ट में एक जीव दिखते हैं जिनका नाम बोनस होता है, जो इंसानों को जिंदा खा लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ को इनसे कोई ख़तरा नहीं होता। तभी आर वहाँ एक प्लेन में दिखाया जाता है, जो कि वो प्लेन उसका घर होता है। आर हमें एक और ज़ॉम्बी के साथ दिखाया जाता है जो कि उसका दोस्त होता है। ये दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। फिर आर उससे कहता है कि उसे भूख लगी है और वो दोस्त खाने के लिए शहर में जाने को कहता है। उसके बाद सभी ज़ॉम्बीज़ खाने के लिए शहर की ओर जाते हैं, जो कि केवल इंसानों को खाते हैं। ये इंसानों की बू सूंघ लेते हैं। उसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें आर्मी कैंप्स दिखाए जाते हैं। तभी हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं और एक दीवार होती है जहाँ लोगों को और ज़ॉम्बीज़ को दुनिया अलग अलग दिखाई जाती है। तभी हमें स्क्रीन पे एक आर्मी चीफ दिखाया जाता है जो शहर के लोगों को ज़ॉम्बी से सावधान करने की चेतावनी देता है। तभी हमें शहर के वो लोग दिखाए जाते हैं जो दीवार के उस पार शहर के लोगों के लिए दवाई लेने जा रहे होते हैं। उधर वो ज़ॉम्बीज़ भी अपने लोगों के साथ इंसानी खुराक के लिए बाहर निकलते हैं। तभी उन ज़ॉम्बीज़ को उन शहर के लोगों की महक लग जाती है और वो ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और ज़ॉम्बीज़ उन लोगों को खाने लगते हैं। तभी आर एक लड़की को देखता है जिसका नाम जूल्स होता है और आर जूल्स को ते ही पसंद करने लगता है। तभी आर के ऊपर जूल्स का बॉयफ्रेंड जिसका नाम पेरी होता है गोली चला देता है और आर उसको मार कर उसका भेजा खा लेता है। जिसके बाद आर उसकी ज़िंदगी की यादों के बारे में सब कुछ जान लेता है। आर को पेरी की सारी यादें उसके दिमाग में आ जाती हैं। तभी आर के ज़ॉम्बी दोस्तों को जूली की महक आ जाती है, लेकिन आर जूली पे अपना खून लगा के उसके शरीर की दुर्गंध हटा देता है और अपने साथ एयरपोर्ट के अपने प्लेन में ले जाता है। यहाँ आर उससे कहता है कि वो उससे ना डरे, वो यहाँ महफूज है। तभी हम देखते हैं कि जूली को बहुत भूख लगती है और आर उसे खाने के लिए बाहर ले जाता है। यहाँ जूली आर से बोलती है कि वो घर जाना चाहती है, लेकिन आर उसे पसंद करता है और उसके दोस्त जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो उसके लिए ख़तरा हैं, इसलिए उसे कुछ दिन के लिए यहीं रुकना होगा और एंजॉय करते हुए दिखाए जाते हैं। ये दोनों अपना वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। एक रात आर देखता है कि प्लेन में जूली नहीं होती। वो बाहर जूली को ढूंढने जाता है। जूली को आर के कुछ ज़ॉम्बी दोस्तों ने घेर रखा होता है और वो उसे खाने की कोशिश करते हैं। तभी आर आ जाता है और जूली को उनसे बचा लेता है। जूली इन सब से डर जाती है और आर से यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन आर डर की वजह से उसे बाहर नहीं जाने देता है। तभी वहाँ आर का दोस्त उठता है और आर से उसे खाने के लिए कहता है। तभी बोनस भी वहाँ आ जाता है जो जूली के पीछे उसे खाने के लिए भागता है। तभी अचानक आर का वही दोस्त वहाँ आ जाता है और उन्हें बोनस से बचा लेता है और वो उन्हें एयरपोर्ट के गैराज में ले जाता है, जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ आर और जूली के ये रिलेशन देखकर उन्हें भी इंसानियत का एहसास होने लगता है और जूली और आर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब जूली और आर शहर के लिए निकल जाते हैं। रात ज़्यादा होने की वजह से वो लोग एक घर में रुकते हैं जो खाली होता है। यहाँ जूली आर को अपने साथ सोने के लिए कहती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। उधर आर के ज़ॉम्बी दोस्तों में कुछ बदलाव हो रहा होता है, वो अब नॉर्मल हो रहे होते हैं। उसके बाद कुछ आर्मी चीफ अपनी आर्मी टीम के साथ दिखाए जाते हैं जो जूली के घर के बाहर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और वो जूली के पिता होते हैं। और यहाँ जूली आर से कहती है
कि अगर उन लोगों ने उसे देख लिया तो वो लोग उसे गोली मार देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जूली और आर साथ लेटे होते हैं और जूली आर से कहती है कि उसने उसे क्यों नहीं खाया, और आर उस पर उससे कहता है कि वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ से अलग है। अगले दिन सुबह जब आर उठता है और यह सोच के डर जाता है कि वो सो कैसे सकता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ नहीं सोते और क्या जूली उसे ऐसे पसंद करेगी। यही सोचकर आर वहाँ से अकेले निकल जाता है। तभी हमको जूली शहर जाते दिखाई जाती है और जैसे उस दीवार के पास जाती है तभी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। जूली के पिता वहाँ आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ थी और उसने उसे बहुत ढूंढा और क्या वो ठीक है। तभी जूली उसे कहती है कि वो अब ठीक है। अब हमें आर को दिखाया जाता है जो चलते चलते बारिश में भीग जाता है और उसे ठंड लगती है और उसके ज़ॉम्बी दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद एक ब्रिज के नीचे आर के सब दोस्त दिखते हैं जो आर से कहते हैं कि वो लोग भी अब नॉर्मल हो रहे हैं और बोनिस उसे और जूली को ढूंढ रहे हैं। फिर आर अपने दोस्तों से जूली को ढूंढने के लिए उनकी हेल्प मांगता है। अब आर किसी तरह दीवार को पार करके शहर के अंदर घुस जाता है और अब आर जूली के घर के नीचे दिखता है जहां जूली और उसकी बहन नोरा बात कर रहे होते हैं और जूली कहती है कि वो आर को मिस कर रही है। उसके बाद जूली अपने रूम की बालकनी में आ जाती है और आर उसे नीचे से आवाज़ देता है। जूली उसे देखकर शॉक हो जाती है और आर से यहाँ ना आने के लिए कहती है। इतनी आवाज़ सुनकर नोरा भी वहाँ आ जाती है और वो भी आर को यहाँ देखकर शॉक हो जाती है। अगले सीन में हमें आर को घर के अंदर दिखाया जाता है और जूली उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। तो आर कहता है कि वो और उसके दोस्त अब नॉर्मल हो रहे हैं और अब जल्दी शहर को लोगों को बताना होगा क्योंकि बोनिस उसका पीछा कर रहा है। उसके बाद वो लोग अपने पिता को बताने जाते हैं जो कि आर्मी चीफ होते हैं। उसके बाद हमें बहुत से बोनिस दिखते हैं जो शहर के अंदर जाने लगते हैं। अब आर, जूली और नोरा अपने पिता के पास जाने लगते हैं जहां जूली अपने पिता से कहती है उसे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ अब नॉर्मल हो रहे हैं। वो लोग अपना इलाज खुद कर पा रहे हैं जिस पे जूली के पिता उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। तभी आर भी वहां आ जाता है और उनसे बात करने लगता है और जूली के पिता आर को देखकर समझ जाते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी है। तभी जूली के पिता उस पर गन तान देते हैं और आर उससे कहता है कि ज़ॉम्बीज़ अब ठीक हो रहे हैं। तभी नोरा वहां आ जाती है और अपने पिता के ऊपर गन लगा देती है और आर और जूली को वहां से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो दोनों अब अपने ज़ॉम्बी दोस्तों के पास जाते हैं। तभी एक हॉल में हमें वो सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं जो अब नॉर्मल हो गए होते हैं और तभी वहाँ सभी बोनिस भी आने लगते हैं और एक एक करके बोनिस ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जूली और आर वहाँ से भागते हैं और उनके पीछे बोनिस पड़ जाते हैं। तभी एक बिल्डिंग में हमें आर्मी के सोल्जर्स दिखाए जाते हैं और बोनिस उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं क्योंकि वो उन्हें खाना चाहते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी सोल्जर को बचा लेता है और अब सोल्जर और ज़ॉम्बीज़ मिलकर बोनिस को मारने लगते हैं। भागते भागते जूली और आर के सामने कुछ बोनिस आ जाते हैं और बचने के लिए वो लोग उस बिल्डिंग से पानी में कूद जाते हैं और पानी से निकलते ही आर पूरी तरह अब इंसान में बदल जाता है। तभी जूली के पिता वहाँ आते हैं और आर के ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन जूली बीच में आके अपने पापा से कहती है कि आर बाकी सबसे अलग है और तभी उसके शरीर से खून निकलने लगता है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ की बॉडी से खून नहीं निकलता और वो समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज़ अब बदल गए हैं और तभी जूली और आर को पानी से निकालते हैं और फिर ज़ॉम्बीज़ और आर्मी मिलकर बोनिस को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि इंसानों ने ज़ॉम्बीज़ के साथ एक रिश्ता बना लिया है। एंड में हम देखते हैं कि उस दीवार को गिरा दिया जाता है और ज़ॉम्बीज़ और शहर के लोग साथ मिलकर रहने लगते हैं। That's all for today's videos। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं चलता रहे।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज़ मैग्नीट्यूड।